जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी के दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार का हर प्राणी ईश्वर कृपा का अधिकारी है।
5 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के सभी जीवधारियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। मनुष्य योनि के द्वारा ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह योनि एक ऐसा संगम है जहां से अगर जीव अच्छे कर्म करता है तो निरंतर ऊपर उठता हुआ निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और यदि इस संगम से मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पतन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर उसे 84 लाख योनियों के भोग के बाद 84 लाख योनियों के भोग के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार जीव मनुष्य योनि को अगर व्यर्थ में बिता देता है तो समझो कि उसके कर्म फल बहुत बुरे हैं। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कर्मों की गति गहन है, ईश्वर के सिवाय इसको समझने की क्षमता किसी में नहीं है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के 2 आसान रास्ते हैं। पहला, ईश्वर के नाम का निरंतर जप करना। दूसरा, दान। इस युग का मानव प्रदर्शन और प्रचार करके अपने आप को सच्चा अध्यात्मवादी समझ रहा है, जबकि यह रास्ता प्रदर्शन का है ही नहीं। ईश्वर के नाम की हमारे संतों ने बहुत महिमा गाई है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। इस युग में नाम में भारी चमत्कार है। संत कबीरदास जी ने इसकी महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाई। संत सदगुरु नानक देव जी महाराज ने भी इन्हीं शब्दों में नाम की महिमा गाई। भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरी नर उतरहि पारा। इस युग का मानव उपर्युक्त नाम खुमारी और नाम अमल की बात को केवल अतिशयोक्ति की संज्ञा देकर अपने अल्प ज्ञान पर गौरवान्वित हो रहा है। हमारे धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। यह लक्ष्य निम्न दोहे से स्पष्ट होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त वाक्य से गुरु पद की गरिमा स्पष्ट झलकती है। मीराबाई ने भी इस संबंध में कहा है कि अगर मुझे गुरु और गोविंद दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो मैं प्रथम गुरु को चुनूंगी, क्योंकि गुरु में गोविंद से मिलाने की शक्ति है। अगर गुरु को छोड़कर गोविंद को चुनूं और यदि देव योग से गोविंद से बिछुड़ जाऊं तो फिर उससे मिलना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा बिना चलना असंभव है, परंतु इस युग में सच्चा गुरु मिलना बहुत कठिन है। सन 1967 से लेकर 1982 तक मैं भी यही कहता था कि मेरे और ईश्वर के बीच में गुरु की दलाली की क्या आवश्यकता है। इन 15 सालों में मेरी तिजोरी आध्यात्मिक धन से ठूस ठूस कर भर चुकी थी, परंतु उसमें से एक पैसा भी निकालकर खर्च करने की स्थिति में नहीं था। 1983 में जो ही संत सदगुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी महाराज की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो काया पलट गई। गुरुदेव ने कृपा करके उस आध्यात्मिक धन से भरी तिजोरी की चाबी मुझे अनायास ही सौंप दी। मैं इस स्थिति से ऐसा चकाचौंध हो गया कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इस अपार धन का कैसे सदुपयोग करूं। मैं अभी संभल ही नहीं पाया था कि 31 दिसंबर 1983 की क्रूर काल रात्रि ने उस महान आत्मा को भौतिक रूप से छीन लिया। इसके बाद करीब 2 साल अगस्त 1985 तक मैं अपनी सुध बुध खोए पागल की तरह से भटकता रहा। 23 अगस्त 1983 से 6 अगस्त 1985 तक मैं बिना किसी भौतिक कारण के अपनी नौकरी से अनुपस्थित रहा।
इसके बाद नौकरी पर उपस्थित हुआ, जामसर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना की तो दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो यह देखकर चकित रह गया कि गुरुदेव अनायास ही अपनी असंख्य पीढ़ियों की अथाह आध्यात्मिक धनराशि मेरे नाम वसीयत कर गए। मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे पास कितना आध्यात्मिक धन है और इसका कैसे, परंतु एक बात से मैं आश्वस्त हूं कि आज भी पग पग पर मुझे गुरुदेव पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु कृपा से मेरे साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ने वाले लोगों को नाम खुमारी और नाम अमल का आनंद आने लगता है। मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, यह गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से हो रहा है। मुझे इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मैं अच्छी प्रकार समझ रहा हूं कि यह शक्ति असंख्य गुरुओं द्वारा संचित की हुई है, जो कि अनायास ही मुझे गुरुदेव द्वारा वसीयत में मिल गई। गुरु कृपा की महिमा करने को न मेरे पास भाव हैं और न ही शब्द, अतः उसका वर्णन करना कम से कम मेरे वश की तो बात नहीं है। इस युग में दूसरा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दान है। हमारे संतों ने कहा है, कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। तप और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती। दान की व्याख्या करते समय हमारे संतों ने कहा है कि सब दानों में श्रेष्ठ धर्म दान, अध्यात्म दान है। फिर विद्या दान और इसके बाद प्राण दान, भोजन और वस्त्र का दान सबसे हल्का दान है। इसी संदर्भ में व्यास जी ने भी कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रभावित होकर मेरे गुरुओं द्वारा अर्जित विपुल आध्यात्मिक ज्ञान दान के लिए संसार में निकल पड़ा हूं। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बांटूंगा उसका फल तो उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलेगा। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं, अतः मैं तो इस काम की मजदूरी मात्र लेने का हकदार हूं। ईश्वर का कोई ठेकेदार नहीं, वही सबका ठेकेदार है। अतः संसार में इस समय जो वर्ग मात्र अपने आप को इसका अधिकारी मानता है, वह संसार के प्राणियों को गुमराह कर रहा है। इस संबंध में वात्सायन ने स्पष्ट कहा है, जिसने यथाविहित धर्म की अनुभूति की है वह मलेच्छ होने पर भी ऋषि हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में वेश्या पुत्र वशिष्ठ, धीवर तन्मय, मछुआरी पुत्र व्यास, दासी सुत नारद आदि प्रभृति ऋषि कहलाए थे। वाल्मीकि, रैदास और कबीर आदि अनेक संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अब वह समय दूर नहीं है जब तम के घोर अंधकार को चीरता हुआ धर्म का सूर्य उदय होगा और संसार से तामसिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। इस प्रकार श्री अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान। कृपया मन संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ आ रही है गुरु भाई। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटि से नमन वंदन करते हुए संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग प्रयोग प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 105 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। 105 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सायकाल 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक यह प्रोग्राम संचालित होता है, जिसमें प्रारंभ में गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और सामूहिक ध्यान के बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति आदि शेयर कर सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपने प्रश्न, अनुभूति, जिज्ञासा रखना चाहे तो स्वागत है। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का प्रोग्राम प्रत्येक रविवार को 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों के ध्यान, सामूहिक ध्यान कराया जाता है और उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने परिवार में, आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इस आध्यात्मिक यात्रा से जोड़े, ताकि उनका भी जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के आध्यात्मिक उत्थान की ओर वो बढ़ सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। इस कार्यक्रम में गुरुदेव के दर्शन की जानकारी भी दी जाती है। गुरुदेव के दर्शन की जानकारी के अनुसार गुरुदेव का स्पष्ट आदेश है कि प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट हमको ध्यान करना होता है और अधिक से अधिक सघन मंत्र जाप करना होता है। हमको जितना भी जल्दी रिजल्ट चाहिए, जितना ज्यादा रिजल्ट चाहिए, जितनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की ललक है, पिपासा है, प्यास है, तो उस हेतु हमको सघन मंत्र जाप करना होगा। ये 2 काम हमको करने हैं। गुरुदेव कहता है कि यदि कुछ है तो कार्य अभी शुरू हो जाएगा और गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। इन 2 कामों के साथ साथ गुरुदेव एक तीसरा काम भी सौंपते हैं कि जब आपको फायदा हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, आपको आध्यात्मिक यात्रा की अनुभूति हो रही है, तो आप इस दर्शन का प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने अपने दिव्य लेखनी में स्पष्ट कहा है कि इस दर्शन के प्रचार प्रसार का मैं खुद ठेकेदार नहीं हूँ, आप भी उतनी ही, आपकी भी उतनी ही महत्ता है, जिम्मेवारी है जितनी मेरी है। तो गुरुदेव के आदेशानुसार गुरुर वाक्य केवलम गुरुर आज्ञा केवलम, इसका अक्षर से पालन करते हुए हमें जब भी मौका मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी उचित हो, मंच मिले, उस पे गुरुदेव के दर्शन का, सिद्ध योग का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने विचार, प्रश्न, जिज्ञासा साझा करना चाहे तो मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति प्रदान करें, हैंड रेज करें कृपया। कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो वो भी अपना परिचय देने का कष्ट करें, कैसे जुड़े, गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ, कहाँ से जुड़ते हैं, आदि आदि। अच्छा रहेगा यदि नए गुरु भाई बहन कोई जुड़े हैं तो वो मंच पे आकर अपनी उपस्थिति दें। गुरुदेव का दर्शन बहुत सहज है, सरल है, इसमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठ करके ही प्रतिदिन 15-15 मिनट ध्यान कर सकते हैं। और यदि कोई गुरु भाई बहन गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेना चाहता है तो वो यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, या इस कार्यक्रम का हम प्रतिदिन यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो उससे हम जुड़ सकते हैं, किसी और को भी जोड़ सकते हैं। आमंत्रित करता हूं मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई को। गुरु भाई गुरु स्वागत है भाई, आपका। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव। भाई, जी गुरु भाई। वैसे तो मैं दिव्य अनुभूति पढ़ना चाहता था, लेकिन पहले उषा आईडी से हैंड रेज हो रहा था बार बार, उषा आईडी से। जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई। उषा गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। कृपया अपनी उपस्थिति प्रदान करें, अपने विचार रखें। उषा गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव।
जय वो तो क्या है गुरुदेव। ना, मुझे बच्चों ने कर दिया था, बार बार छोटा बच्चा था ना तो उसने हाथ लगा दिया था। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं, आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, गुरुदेव की कृपा से। नहीं, वैसे अच्छी चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम ध्यान करती हूँ मैं, बच्चे भी करते हैं। जी 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 गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चे, उनको संडे के प्रोग्राम से भी जोड़ा करें। एक दिन जोड़ती हूँ उनको दोनों को। जी जी गुरुदेव, और आप भी सुबह के टाइम में ग्रुप मेडिटेशन होता है, उसमें जुड़ा करें। ठीक है। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है उनका। अन्यथा मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि कोई अनुभूति हो तो उसका पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों बहनों को मेरा जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव का सेवा परमात्मा गुरुदेव। नाम। क्या हुआ कि मेरे सिर में गांठ थी जो पिछले 5-6 महीनों से परेशान कर रही थी। जी जी उसमें गुरुदेव। क्या कि कल कल के बाद काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कल बहुत चलना अच्छी फिरना बात है भी गुरु। लगभग मुश्किल था, जी जी गुरु भाई। किंतु कल के बाद काफी आराम है। अब सिर में चक्कर आना वगैरह नहीं है। जी गुरु भाई, कहाँ गांठ थी गुरु भाई? गांठ कान के ऊपर थी। या अच्छा जी। जी गुरु भाई, डॉक्टर को दिखाया था क्या इसको? हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, MRI करवाई थी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने गांठ ही बताया कि गांठ है। क्या अच्छा, नॉर्मल गांठ ही है। हुआ क्या कि जब गांठ हुई ना, उससे 1 महीना पहले गुरुदेव ने मुझे बता दिया था जी जी गुरु कि भाई। आपके सिर में इस स्थान पर गांठ होनी है। और फिर गुरुदेव ने कहा ये आपके भले के लिए होनी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। बाद में तो काफी अब लोगों ने काफी कहा कि यहाँ जाओ वहां जाओ। मैंने कहा भाई मैं गुरुदेव को छोड़ के और कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो गुरुदेव ही हैं सर्वे सर्वा। वो जैसा सही है। चाहेंगे वैसा हम रहेंगे। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, काफी राहत है तो इसमें अब आपको। कल के बाद काफी राहत है। जी जी गुरु भाई। आज तो काफी दूर तक चला भी गया था घूमने के लिए। जी जी। और हमेशा क्या है कि पिछले 5-6 दिन से तो मैं लगभग खाट पे ही था, जी गुरु भाई। किंतु अब ठीक है। बिल्कुल सही बात है नाम गुरु जब भाई। ज्यादा कर रहा हूँ। हाँ, सघन नाम जप और ध्यान से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी गांठ है और नॉर्मल गांठ है, सही है। तो इसको तो दूर होना ही है। और फिर गुरुदेव खुद संकेत दे रहे हैं इस बात का कि ये आपके भलाई के लिए है, तो चिंता करने नहीं, की भी कोई गुरुदेव ने पहले आवश्यकता नहीं। संकेत दिया था और ये बात मैंने घर वालों को बता दी थी। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। गुरुदेव के लिए कोई क्या चीज हुआ कि असंभव मैं, नहीं है गुरु भाई। सही है, मैं सुबह क्या है कि 3-4 बजे जग जाता हूँ। जी तो और नींद पूरी हो जाती है। फिर ऐसा नहीं कि नींद कम आई, वैसी नहीं है। जी गुरु भाई। और उसके बाद लगातार 7-8 बजे तक नाम जप करता रहता हूँ कंटिन्यू। बिल्कुल, बहुत और अच्छी रात्रि को बात है जब गुरु भाई। हाँ। रात्रि को भी सोता हूँ तो कंटिन्यू नाम जप करता हुआ सोता हूँ। जी जी गुरु भाई। बाकी दिन में भी करता हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिन में नहीं करता। और दिन की अपेक्षा रात्रि को नाम जप थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। हमको गुरुदेव के चरणों में बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा एक पल भी बिना मंत्र जाप के व्यर्थ में बर्बाद नहीं जाए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। और इसमें हमारे गुरुदेव जो साक्षात कल की भगवान है वो हमको मिले हैं, तारणहार है, दयालु है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मेरी शरण में आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, बशर्ते कि सही है। पात्र उसका सीधा हो। बस नाम जप और प्रार्थना ही है अपनी, तो बाकी तो क्या कर सकते हैं गुरुदेव से। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव का आदेश यही है कि 2 टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप कीजिए, तो उससे निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। और ऐसा रिजल्ट निकलता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आश्चर्य करने वाला रिजल्ट है। विज्ञान और वैज्ञानिकों के भी समझ में नहीं आता, इस तरह का रिजल्ट निकलता है। ये बाकी गांठ होने के बावजूद भी नींद इतनी अच्छी आती थी कि लोग अचंभा कर रहे हैं कि आपको हुआ क्या है क्या।
कि आपका तो शरीर डांट की वजह से थक जाना चाहिए कि परेशान होकर के आप तो वेट बढ़ रहा है, बात क्या है? मैंने कहा जब जी गुरुदेव है मेरे तो मैं चिंता क्यों करूं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो कोई थकान नहीं, कोई बीमारी नहीं, बीमारी होते हुए भी कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सही है। तो कितनी अहेतु की कृपा है गुरुदेव संसार भर के प्राणियों के ऊपर कर रहे हैं, और खासकर गुरुदेव के शिष्यों के ऊपर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है गुरु भाई। जी गुरु भाई। ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत दिव्य अनुभूति है आपकी, ये गुरुदेव ने पहले ही आकर के आपको बता दिया और फिर उस गांठ का भी समाधान कर दिया है। ये सब गुरुदेव की कृपा से सघन मंत्र जाप और 2 टाइम के ध्यान से होता है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, और कोई गुरु भाई बहन जो अपने अनुभूति शेयर करना चाहे तो मंच पे स्वागत है। वरना मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ, वो कोई दिव्य लेख पढ़े गुरुदेव का, कोई अनुभूति पढ़े। जय गुरुदेव। तो जी गुरु जय भाई, एक गुरुदेव बहुत गुरु अच्छी भाई। बात है, मैं वो पढ़ देता हूँ, जी स्क्रीन गुरु शेयर कर। भाई। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। एक गुरु भाई की अनुभूति है, 20 वर्ष पुरानी टीबी से निजात। ये अप्रैल 2019 अंक में प्रकाशित हुई थी स्पिरिचुअल साइंस में। ताराराम पालीवाल गुरु भाई की अनुभूति है, गांव सिनली, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैं बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में एक फैक्ट्री में एक मुनीम का कार्य करता हूँ। लगभग 20 वर्षों से टीबी से पीड़ित था। हर महीने 1500 से 2000 रुपयों की दवाई खा जाता था। थोड़ी सी धूल उड़ने पर भी मुझे सांस की तकलीफ हो जाती थी। परिवार से भी सहारा हट चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। मेरे साथ बाड़मेर जिले की धोरी मन्ना पंचायत समिति का रहने वाला गुरुदेव का एक शिष्य काम करता था। उन्होंने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग दर्शन की जानकारी का एक पेपर दिया और कहा कि इनके द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के सघन जप और नियमित ध्यान से सब प्रकार के रोगों व नशों से मुक्ति मिल जाती है। मेरी राय है कि आप गुरुदेव का मंत्र जप व ध्यान करके देखो। उस दिन शाम को ही मैंने गुरुदेव का ध्यान किया, मन में शांति का एहसास हुआ। फिर नियमित रूप से सुबह शाम मंत्र जप के साथ ध्यान करता रहता था और हर समय सघन मंत्र जप करता रहा। सन 2013 में जोधपुर आश्रम आकर गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा ली और दवाइयों के साथ साथ गुरुदेव की आराधना करता रहा। पहले मेरा वजन 35 किलो पर आ गया था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। गुरुदेव की आराधना करने लगा। उसके बाद मुझे लगभग 1 साल लगा पूर्णतः ठीक होने में, क्योंकि परिवार और पड़ोसी लोग मुझे भोंपों व देवी देवताओं के थानों पर जाने के लिए उकसाते रहते थे और मेरी धारणा बार बार विचलित होती रहती थी। मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान से ही मुझे फायदा होगा। कुछ महीने तक तो मैं घर परिवार के बहकावे में आता रहा। मुझे आराधना से कुछ फायदा होता था, लेकिन भटकाव में फिर नुकसान हो जाता था। आखिरकार हार कर मैंने तय कर लिया कि अब चाहे मरूं या जीऊं, अब सिर्फ सदगुरुदेव सियाग जी महाराज का ही मंत्र जप और ध्यान करूंगा। उसके बाद मैंने एकाग्र होकर सघन मंत्र जप और नियमित ध्यान शुरू कर दिया। कहीं भी श्रद्धा को केंद्रित नहीं होने दिया। दिनों दिन स्वास्थ्य में सुधार होता गया और आज 5 वर्ष से अधिक समय हो गया मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। पिछले 20 साल से दवाइयों पर जीवन आधारित था, अब कोई दवाई नहीं ले रहा हूं। मंत्र जप
और ध्यान से जीवन बच गया। अब मैं नियमित ध्यान कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं स्वतः होती हैं। कई तरह की आवाजें आती हैं। एक बार मेरे खेत में मुझे दादा गुरुदेव के दर्शन हुए। अब मैं कह सकता हूँ कि सदगुरुदेव सियाग के असीम आशीर्वाद से जीवन धन्य हो गया। जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक जो है जी गुरु छोटा भाई। सा गुरु जी आदेश जी और जी लिखा हुआ, मैं पढ़ जी देता गुरु हूँ। भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु आदेश। मैं संसार में इस ज्ञान को बांटने के लिए ही मेरे गुरु के आदेश से निकला हूँ। यह ज्ञान मात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त होना संभव है। इसकी कीमत मात्र गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है। और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास के यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। और किसी विधि या बौद्धिक प्रयास से यह ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। इस समय मानव बुद्धि को बहुत बड़ी मानता है, परंतु इस युग का मानव भूल जाता है कि मन बुद्धि को दिन में कई सब्ज-बाग दिखाकर चकमा दे जाता है। भारतीय योग दर्शन में मन को स्थिर करके ही यह ज्ञान प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि बताई गई है। समत सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। संदर्भ मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। जय गुरुदेव। ये दोनों जय गुरुदेव। अप्रैल 2019 अंक में स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में प्रकाशित हुए थे। जी गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति है इनकी। और गुरुदेव का जो आदेश है वो आदेश भी गुरुर आज्ञा केवलम गुरुर कृपा केवलम। गुरुदेव की आज्ञा का यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा शिष्य के ऊपर बरसती है और शिष्य आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा, शंका रखना चाहें तो मंच के ऊपर उनका स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन। चलो, जब तक कोई आते हैं तब तक मैं एक छोटी सी अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। गुरुदेव की जो स्पिरिचुअल साइंस है उसी से संदर्भ में ये मेरा छोटा सा अनुभव है, लेकिन दिव्य अनुभव है। गुरुदेव के कर कमलों से जब पहली बार स्पिरिचुअल साइंस का प्रथम अंक निकला था तो उस समय ये अंक मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर गुरु भाई की एक दुकान पे था। बहरोड के यश जी गुरु भाई हैं, यश शर्मा, उनकी दुकान पे था। तो मेरे पास एक गुरु भाई आए और उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल साइंस नामक पत्रिका जोधपुर आश्रम से प्रकाशित हो रही है और उसका पहला अंक बहरोड में दुकान पे रखा हुआ है। तो गुरु भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इतना एक्साइट हुआ कि मैं तत्क्षण उस अंक को देखने के लिए घर से निकल पड़ा बाई बस। लगभग 1 घंटे में मैं वहां पहुंचा और जाकर के गुरु भाई से जैसे ही मैंने वो स्पिरिचुअल साइंस वाला अंक लिया, जिसमें गुरु भाइयों ने पढ़ा होगा, जो प्रथम अंक है उसमें गुरुदेव ने ग्लोब हाथ में लेकर के संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा रखा है, वो अंक था। जैसे ही मैंने उस बुक को हाथ में लिया तो एकदम से 440 वोल्ट का करंट मेरे शरीर में लगा, जैसे कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो गई हो। तो इस प्रकार का दिव्य अनुभव उस समय मेरे को हुआ। तो गुरुदेव, मैं तो निवेदन ये करूंगा कि स्पिरिचुअल साइंस के जितने भी अंक हैं जब भी हमको मिले तो उनको हम गुरु भाई बहनों को पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनमें गुरु भाई बहनों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। असाध्य रोगों से जो पीड़ित थे वो कैसे मुक्त हुए, और गुरुदेव की दिव्य वाणी के साथ साथ में गुरुदेव के दर्शन की भी जानकारी उसमें दी जाती है। तो जब भी मौका मिले हमको
से उन दिव्यांगों को पढ़ना चाहिए। और मैं गुरु भाइयों से अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र से भी निवेदन करूंगा कि महीने में एक बार पुराने अंकों को इसके ऊपर अपलोड करते रहे, ग्रुप के ऊपर डालते रहे, ताकि गुरु भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है मंच के ऊपर आपका। कृपया अपनी वार्ता रखिए। भाई साहब जय गुरुदेव। जय एक तो गुरुदेव जो गुरु आप भाई, जय गुरुदेव। प्रथम अंक की बात कर रहे थे वो जून 2008 का है शायद। जी जी गुरु भाई। और दूसरा जो है वो जो आप स्पिरिचुअल साइंस की वो बात कर रहे हैं, तो लगभग 5 साल के तो जो है ना वो जोधपुर आश्रम की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी जी 2018, गुरु भाई। 19, 20, 21, 22 है ना, 5 साल के तो जो जी है वो सारे मतलब हर महीने के सारे जो है वो जी अवेलेबल है। और उसके अलावा लगभग 4-5 साल के पुराने, मतलब जी गुरु भाई। 2015, 16 और 2009 और 10 जो मुझे याद आ रहा है। ये अगर आप जी जैसे फेसबुक पे अगर ढूंढेंगे ना स्पिरिचुअल साइंस, अगर आप डाल के ढूंढेंगे तो जी जोधपुर जी आश्रम गुरु का भाई। एक ग्रुप है, उसके अंदर ये अवेलेबल है। तो भाई साहब लगभग 10 जी साल का कंटेंट जो है ना स्पिरिचुअल साइंस मतलब ऑनलाइन जी जी अवेलेबल जी है ना। तो सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो भाई ये 2012 तक तो रेगुलर पब्लिश होती थी, हाँ कुछ जी हाँ कारणों जी। से जो है वो अभी नहीं हो रही है। तो मतलब आप पुराने भी अपन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अनुभव है, गुरुदेव के सारे लेख हाँ और सारी चीजें उसके अंदर गुरु अनुभव भाई, वो हाँ है। कोरोना से पहले तक स्पिरिचुअल साइंस छप रही थी, और उसके बाद में कोरोना टाइम में शायद ऑनलाइन ही आने लग गई थी। ये लगभग 2018 तक स्पिरिचुअल साइंस छपी है गुरुदेव के आश्रम से। उसके बाद गुरुदेव की इच्छा है, बाकी वो अंक अपने को साधना में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, हम सबको पढ़ने चाहिए। और जैसा बुद्धि प्रकाश भाई ने बताया तो उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से उनका लिंक हम देख करके उनको पढ़ने का भी प्रयास करेंगे, और सबको पढ़ना चाहिए। जी गुरु भाई। और कोई गुरु भाई बहन अपने प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहे तो मंच के ऊपर स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन, वरना फिर मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव की कोई दिव्य लेखनी हो या अनुभूति हो या गुरुदेव की स्पीच हम चला देते हैं। पिंकी गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं सोच रही थी रोज अनुभूतियां ना बताऊं, लेकिन रोज गुरुदेव ऐसा एक्सपीरियंस करा ही देते हैं कि बोलना पड़ता है। जी मैं गुरु बहन, सोचती बोलना भी चाहिए। मैं सोचती हूँ लोग सोचते होंगे कि रोज ही एक अनुभूति लेके आ जाती है, लेकिन फिर ऐसा अच्छी होता है बात है, ना कि आज क्या अच्छी बात है कल गुरु का बहन। हाँ है कि मैंने एक फॉर्म फिलअप किया था 5-6 महीने पहले बंगाल का। तो जी गुरु बहन। उसका मैंने कंप्यूटर में सेव करके रखा था सब कुछ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वासवर्ड। लेकिन पता नहीं एक दिन बच्चे लोग भी यूज करते हैं ना कंप्यूटर, तो उधर से शायद जी डिलीट हो गया हो। तो मैंने कल पूरा दिन घर छान मारा, सब कुछ खोज लिया, नहीं मिला। और फिर हम शाम को छोड़, तो फिर कल 10,000 मेल था, पूरा 10,000 मेल मैंने चेक किया, पूरा मेल डिलीट किया, अनवांटेड मेल थे जो। फिर भी नहीं मिला, सब कुछ चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। मैं थक गई, बोले छोड़ो जाने दो, एग्जाम में नहीं दूंगी। और सर लोग का फोन आ रहे थे, तुम्हारा एग्जाम किधर है। तो मैंने डर से बोला भी नहीं, नहीं तो डांट खाना पड़ता है। तो शाम को 8 बजे सेशन खत्म होने के बाद मैं बैठी थी, तो सोचा कि चलो जी एग्जाम तो देना नहीं है। तो ऐसे ही चुपचाप बैठी थी रात को 8 साढ़े 8 बजे तक। तो फिर क्या मन में आया कि चलो जी एक गुरु बार बहन। साइट में देखते हैं, डिटेल डाल के। तो साइट में गई, वहाँ WBC PCS का। तो वहाँ पे जब फॉर्म एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आया, तो वहाँ पे दिया था कि आप फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो मिल जाएगा। तो मैंने जैसे डाला तो वो आ गया एडमिट कार्ड। हम बोले गुरुदेव आप एग्जाम देने भेज के ही रहोगे क्या। मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि एकदम ही बिल्कुल। पढ़ाई नहीं करते 3-4 महीने से। हम बोले लगता है गुरुदेव आप आपकी मर्जी है, मतलब भेज ही के रहेंगे। फिर हस्बैंड को बोले तो वो आके एडमिट कार्ड थी प्रिंट आउट करा के रात को ला के दिए। तो क्या हुआ, वो घर से मेरे दूर थे,
गए उधर तो क्या हुआ, मैंने फॉर्म फिलअप जिस दिन लास्ट दिन किया था और जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सिग्नेचर जो डेली में ये करती हूँ ना वो सिग्नेचर वहां डाल दिया था। और वो जो उसको दिया था जो आपके मतलब डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर है वही करना है। तो अब वहां गए एग्जाम सेंटर में तो वो लोग सवाल उठा दिए, बोले आपका ये कैसे है, आपका सिग्नेचर नाम कहीं और कुछ और है टाइटल और सिग्नेचर में कुछ और टाइटल दिया है। हम बोले वो शादी बाद में वही करती हूँ इसलिए वैसी आदत बन गई है। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है। तो वो लोग फिर बोले आप नीचे जाओ ऑफिस में बात करो। हम बोले चलो कम से कम एग्जाम की तैयारी तो हुई नहीं है, लिखेंगे क्या। तो फिर मैं सीढ़ी में उतर के आई, ऑफिस में गई। हम बोले गुरुदेव आप ही सोच लेना क्या करना है। तो ऑफिस में जो उधर हेड बैठे थे वो बोले कोई बात नहीं है, आप जाके जो सिग्नेचर लिखे दिए हो ना वही सिग्नेचर कर दो, कोई बात नहीं। आप वो जब जॉब होगा ना तब देखा जाएगा, वो पीएससी से आप बता देना कि शादी बाद ये मेरे से से अपलोड हो गया है। तो वो तो बात की बात है, हम क्यों रुके आपका एग्जाम। तो हम बोले लगता है गुरुदेव सच में आप एग्जाम दिलवा दोगे। फिर मेरे को पेपर मिला, 50 नंबर्स के मैथ थे और 50 नंबर्स जीएस थे। तो मतलब जितने क्वेश्चन की आज पहली बार इतना सुकून से मैंने एग्जाम दिया और इतना सालों बाद मैथ किए। तो मतलब फटाफट मैथ मैं कर रही थी। तो ऐसे अंदर से लगा ना कि यार एग्जाम कोई टफ नहीं है। मतलब मुझे इतना दिन से जो चीज नहीं समझ में आ रहा, आज लगा कि अरे खाली प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे एग्जाम तो कोई टफ है ही नहीं। तो बताओ अभी के लोग जो आए थे मैथ कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने देखा कि मैंने अबव 30 से ऊपर मतलब 50 में मैंने मैथ किया, उसके बाद जीएस भी अटेंड किया। और मैथ जो मैं फटाफट कर रही थी सब देख रहे थे, शादीशुदा है फिर भी इतने अच्छे से कर रही है, बाकी लोग तो ऐसे अंदाज क्योंकि मैथ बहुत घुमा घुमा था। तो मैं वही सोच रही थी, अंदर से कोई आवाज ऐसे मतलब लग रहा था ना कि तुमको सब आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर एग्जाम से हम लोग आ गए घर। तो मैं मतलब सोचिए कि जो चीज नहीं मिल रहा फिर भी गुरुदेव मुझे, मेरे को एकदम दिल से मन ही नहीं था कि मैं एग्जाम देने जाऊं, क्योंकि पढ़ाई हुआ नहीं था। और मैं एकदम सोच रही थी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। घर में बेटी भी बोल रही थी अरे जाओ ना क्या होता है, हस्बैंड। हम अरे पढ़ी नहीं हो, फिर भी गुरुदेव ने कैसे कैसे करके भेज ही दिया मुझे लास्ट मोमेंट गुरुदेव पे भी। एग्जाम हॉल में भी ऐसा मतलब आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिग्नेचर आपको अलग हो और आपको एग्जाम हॉल में आपको बैठने दिया जाए। फिर भी वो लोग तो आराम से बोल रहे हैं आप दे लो कोई बात नहीं। हम बोले क्या बात है मतलब आप मुझे एग्जाम दिलवा के छोड़ेंगे। तो मुझे बहुत गुरुबेन हंसी। हाँ, गुरुबेन ज्वाइनिंग की तैयारी कर लो, अब आप गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है। वही मतलब ऐसे लग रहा था। और मतलब आज तक मैंने बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत बार मैंने बहुत मैथ के प्रैक्टिस किए हैं। पहले मैं बैंकिंग करती थी तो मेरे बहुत फास्ट कैलकुलेशन थी, लेकिन 5-6 साल बाद भी जब मैं मैथ कर रही थी मुझे कहीं भी नहीं लगा रहे मैं इसको नहीं कर सकती हूँ। अंदर से एक आवाज आ रही थी कि तू डेली प्रैक्टिस करेगी तो सब कुछ हो जाएगा, कोई भी एग्जाम तेरे लिए टफ नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस आया आज एग्जाम देके। और मुझे वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने जीएस में हाल फिलहाल में जो मेरे क्लास चले वही सब क्वेश्चन आए थे। हम बोले क्या बात है, आज पहली बार ऐसे हो रहा है मेरे साथ कि जो एग्जाम में पढ़े हैं वो चीज आए हैं। नहीं तो हर बार ऐसा होता था ना, पढ़ के जाओ कुछ और होता है कुछ और करंट अफेयर तो एक दो ठो ही थे। करंट अफेयर इतना कुछ भी नहीं आया था करंट अफेयर से, मुझे वही लेके टेंशन था कि अरे ज्यादा करंट अफेयर आए तो इधर तो कुछ भी तैयारी नहीं है। तो गुरुदेव ने वो सब लाया ही नहीं था एग्जाम में। तो कभी गुरुबेन कभी ऐसा गुरुदेव खुद पढ़वा रहे थे, वही टॉपिक पढ़वा रहे थे जो उसमें आने थे। मैंने ये निश्चित रूप काफी से बार नोट किया है ना कि मतलब गुरुदेव को जहाँ भेजना होता है जो करना होता है वो कैसे भी भेज ही देते हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल काफी काम है कि मेरा कभी मूड नहीं रहता है वो काम के लिए, तो वो कैसे न कैसे फिर भी उस जगह पे पहुंचना होता ही होता है। तो ये गुरुदेव का लीला ही जाने। क्योंकि 2 दिन पहले ये मैंने हस्बैंड का एक्सपीरियंस लिया था, गुरुदेव से मैंने पूछा था कि गुरुदेव हमारे घर में इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो मेरे एक्चुअली हस्बैंड कभी ध्यान दिल से करते नहीं है। तो बिल्कुल सही है। हस्बैंड को बुखार ही लग गया, वो घर में रुक गए और ठीक अभी 2 दिन से बोल रहे हैं मेरा एकदम ध्यान परफेक्ट लग रहा है।
अभी पहले गुरुदेव दिखते नहीं थे, हम बोले गुरुदेव मैंने आपको शरण में लेने के लिए बुखार ना हो रही वो बहाना था बुखार। वही, क्योंकि वो घर में रुक, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, घर में नहीं रुकते काम को छोड़ के। और मैं हमेशा बोलती हूँ पहले गुरुदेव को रखिए, काम बाद में रखिए, क्योंकि गुरुदेव सामने रहेंगे तो काम बाद में। और वो वही गलती कर रहे थे। लेकिन 2 दिन में ये चेंजेस देख रही हूँ कि 8 भी बज रहा है जाने को तो ध्यान करके जा रहे हैं। हम बोले गुरुदेव आपने सुधार दिया। कल की अवतार की जय। बिल्कुल सही है गुरु बहन। जय जय गुरुदेव। हाँ। कि शाम को प्रार्थना किया, सुबह उसी दिन शाम को आया और बुखार हो गया, और पहली बार बोल रहे हैं बुखार में मैं नहीं जाऊंगा। हम बोले गुरुदेव आपने अच्छी, और गुरुदेव ने पिटाई भी जम के किया था उनका। तो हम बोले सही है। तो गुरुदेव हमारे हर पल साथ रहते हैं। पता नहीं बिल्कुल लोग सही कैसे बात है गुरु बहन। हाँ। गुरुदेव नहीं ने सारा कार्यक्रम पहले से सेट कर रखा है, सब कंप्यूटराइज फिट है। किसको कब किस दशा में कब शरण में लेना है और कब क्या काम करना है, सब कुछ गुरुदेव का पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। वही, हम चाहे कुछ भी करें, जब तक गुरुदेव नहीं चाहते कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन। मैं सोच जी रही गुरु बहन। थी, एग्जाम हॉल में भी सोच रही थी जाके बोलूं ना बोलूं, फिर मैंने सोचा चलो बोल ही देती हूँ, इतना अच्छा अनुभूति है। बाकी लोगों को भी समझ में नहीं, बहुत आएगा। अच्छी बात है गुरु बहन, बोलना चाहिए। नहीं, मैं सोचती हूँ कि रोज कुछ ना कुछ अनुभूति, तो बाकी लोग सोचेंगे रोज ही आके आ जाती है बोलने के लिए। फिर मेरे को ऐसा दिल में गुरु लगता है बोलूं कि ना बोलूं, फिर सोचती हूँ नहीं, बोलना ही चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का इससे प्रचार होगा और लोगों, जो नए लोग होंगे उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि क्योंकि जब मैं नहीं थी ना, तब मैं भी पूछा करती थी सबसे, ऐसे होता है क्या। बिल्कुल सही है। जी जी तो गुरु बहन, बिल्कुल सही है। बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी गुरु बहन इस चीज से। मैं खुद तो जो बता रहा हूँ कि हाँ, बेटा है, उसको आईआईटी का जो फाइनल एग्जाम दे रहा था, एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें गुरुदेव खुद आ गए थे एग्जाम हॉल में। और जैसे ही बेटा हम्म बाहर आया तो बेटे ने कहा पापा आज तो गजब हो गया। मैंने कहा क्या बेटा? बोल गुरुदेव खुद आ गए, आज तो एग्जाम हॉल में आए थे। मैंने कहा बेटा सामान बांधो और घर चलो। तो पड़ोसियों ने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा मैंने हमारा सिलेक्शन हो गया। बोलो शास्त्री जी आप पागलों जैसी बात क्यों करते हो? मैं भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है। और हम उसी रात को वापस आ गए 150 किलोमीटर दूर से। और जैसे रिजल्ट आया गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से गुरु बहन आप तैयार हो जाइए ज्वाइनिंग के लिए। गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। मतलब गुरु भाई, पहली बार ना मैं हर एग्जाम में इतना टेंशन रहती थी। मैंने पहला एग्जाम था जो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था इतना, और जी पाँच गुरु। छह साल मैथ प्रैक्टिस तो मेरा 5-6 साल हो गया, मैंने कभी किया नहीं। बस बेटी को पढ़ाने टाइम थोड़ा बहुत उसको जो होता है सॉल्व कराती हूँ, बाकी मैं करती नहीं हूँ। लेकिन इतना सालों बाद भी करके मतलब ऐसा लगा अरे कल ही तो पढ़ा था सब। सही और बात है। और इन दिनों जो मैंने पढ़ा था जाने अनजाने में वही सारे क्वेश्चन थे। मतलब बाकी सब्जेक्ट में पॉलिटी के और हिस्ट्री के 2-4 ही क्वेश्चन थे जो बहुत ही इजी थे। तो हम जी। बोले, और मैं गुरुदेव से बोल के ही गई थी, गुरुदेव आप भेज रहे हो लेकिन वही याद दिलाने को साथ ही चलना। तो वो 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल में भेज दिए थे, तो उधर मैं बैठ के करूँ क्या, तो मैं बैठ के उधर मंत्र जाप कर रही थी। हम बोले अच्छा समय मिला है, मंत्र जाप कर लेते हैं, क्योंकि ना फोन बिल्कुल है ना बिल्कुल। कुछ भी है। तो करना क्या है, आराम से मंत्र जाप करो। तो कल का मेरा बेटी का अनुभूति था कि जब दोनों ध्यान कर रहे थे तो वो जी बहुत गुरु। खुश हो थी। तो बोल रही है क्या मम्मी आज ना गुरुदेव दिखे थे। हम बोले क्या दिखे थे? बोल रहे हैं कि गुरुदेव ना जो गंगोत्री जहाँ निकलती है ना वहां मुझे लेके गए थे, गोमुख ग्लेशियर में। हम लोग वहां ना क्या किए थे, पानी के अंदर दोनों ना बैठ के पांव डाल के बैठे हुए थे। और मुझे फील हो रहा था, पानी ठंडा ठंडा लग रहा था, हवा लग रहा था, मुझे लगा नहीं मैं रूम के अंदर हूँ। हम बोले वाह, और इतना खुश थी, बोले बहुत मजा आया मम्मी। हम बोले हाँ क्योंकि कल लड़ भी रही थी मेरे से, आप कहीं नहीं लेके चल रही हो। हम बोले तो इसीलिए तुमको गुरुदेव ने गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री दिखा। घुमा दिया। सही बात है गुरु बहन। तो वही बहुत खुश थी कल। बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। विशेष कृपा है गुरुदेव की। निश्चित रूप से हम गुरुदेव के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव तत्क्षण सुनते हैं और उसका रिजल्ट भी देते हैं। हमको ज्यादा एक से बार ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। जी।
आजकल मुझे मतलब हर चीज ना अंदर से फील होता है। मतलब जैसे मैं बाहर पहले आंसर ढूंढती थी, अभी हर चीज अंदर से फील हो रही है। अभी मैं सोचती हूँ कि पहले क्या था ना, बहुत अकेला लगता था कि अरे पीछे अभी किसी का हाथ नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अभी कुछ भी सिचुएशन आता है ना तो थोड़ा भी टेंशन नहीं होता है, लगता है अरे गुरुदेव तो है ना, वो देख लेंगे क्या करना है, चाहे कितना सही भी बात है। बड़ा। नहीं तो मेरे सामने कुछ टेंशन आता था ना तो मैं तो सोच सोच के और ये हो जाती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मतलब और मैं किसी को बोलती नहीं थी। मेरी एक आदत है कि कुछ टेंशन आ जाए तो सामने वाला को टेंशन नहीं दे। तो मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं पहले 3-4 साल तो मैं 2:30-2:30 बजे रात तक सोती थी। मतलब घर में कुछ भी हुआ तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, लेकिन मैं जी किसी को जी। बोलती थी। लेकिन आज मैं 5-6 दिन से देख रही हूँ, बेड पे जाते ऐसा लग रहा है ना जैसे सारा काम निपटा लिया हो, बिंदास नींद आ रहे। मैं बिल्कुल बिल्कुल सोचती हूँ, सही बात है। मैं सुकून का नींद क्यों मुझे आ रहा है। मतलब लगता है लाइफ में कुछ अब काम ही नहीं बचा है, एकदम बिंदास। शायद दुनिया इधर का उधर हो रहा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल सही है गुरुबहन, गुरुदेव मिल गए तो सारे काम पूरे हो गए, ये समझो। वही कभी कभी तो मैं बोलती हूँ अभी ज्यादा मेरे को टेंशन हो गया, आप देख लीजिएगा क्या करना है, अभी मैं नहीं ज्यादा सोचने वाली। बिल्कुल सही बात है गुरुबहन। बहुत अच्छी और दिव्य अनुभूतियां हैं आपकी। आप जी इसी तरह गुरु। से मन से हाँ जुड़ते रहें, दिन पर अनुभूतियां सुनाते रहें। 3-4 दिन पहले गुरु भाई का अनुभूति था ना कि जो वो सन्यासी बनना चाहते थे। जी तो सेम मेरा भी। एक्चुअली मैं हिस्ट्री जब पढ़ती थी ना तो इतने देवी देवता चाहे इतना धर्म ये सब सारी चीजें पढ़ती, मैं बोलती एशियंट में ऐसे किसी देवता का नाम नहीं है। फिर कोई बोलता है महाभारत रामायण है भी या नहीं है। तो मतलब मैं पहले सोचती थी कि ये साइंस ही सब कुछ है। मैं इन सब चीजों पे नहीं बिलीव करती थी। और मेरे को कभी पूजा पाठ में शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड बोलते थे तो वो प्रॉब्लम की वजह से करते करते मेरा एक हैबिट बन गया कि पूजा पाठ करना है। लेकिन फिर भी मैं सोचती थी भगवान है भी नहीं है, क्या ऐसे होता है नहीं है, मैं बहुत सोचती थी बहुत जानने के लिए। मैं ब्रह्मा कुमारी में भी गई, मतलब हर जगह पे गई। मैं मतलब ऐसे मुस्लिम अंकल लोग थे उनसे भी मैंने बातें की, सच में ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैन लोग भी थे कुछ जान पहचान के, उनसे भी मैं बातें की। मैं हमेशा जानने की कोशिश करती कि ये सच में ऐसा होता है क्या, सच में भगवान होते हैं क्या। तो जब जब वो गुरु भाई ने हमें बताया गुरुदेव के विषय में, तो उस दिन में मैं जानने का ही कोशिश के लिए मैं जुड़ी थी गुरुदेव से, सच में ऐसा होता है क्या। क्योंकि ये तो वो बोले आप करो ध्यान, तो हम बोले ठीक है करके देखते हैं। तो जब मैं फर्स्ट दिन ध्यान की थी ना तो मेरे उसी दिन मूवमेंट हो गया था मेरे बॉडी में, फर्स्ट दिन में ही। तो उस दिन मेरे को पहली बार लगा कि हाँ सच में साइंस से परे कुछ होता है। तो उस दिन मुझे पूरा बिलीव हो गया कि सच में भगवान होते हैं और ऐसा हो सकता है। उसके बाद मैं पूरी तरह से गुरुदेव से जुड़ गई। मैंने बोला अब गुरुदेव किसी की जरूरत नहीं, जो मुझे चाहिए था जानना था वो अब मैं जान चुकी हूँ। उसके बाद से मैंने किसी को फिर वो पूजा पाठ कहीं मेरा मन गया ही नहीं। पहले इतना मंदिर हर दिन मेरा मंदिर हो, मतलब मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। लेकिन अभी कुछ चीजों का ध्यान ही नहीं है कि करना है नहीं करना है। अभी सब कुछ समझ में आ गया गुरुदेव की वजह से कि क्या है गुरुदेव क्या नहीं। गुरुदेव के चरणों में आने के बाद सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और सारे देवी देवता गुरुदेव में समाये हुए हैं। इसलिए अब कहीं अपन को न भटकने की जरूरत है, नहीं कहीं जाने की जरूरत है गुरुदेव को छोड़ तो करके। भाई जब बोल रहे थे ना कि वो घर वाले सोचते थे ये साधु ना हो जाए, तो सेम मेरे ही घर वाले, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाने लगी थी, मुझे इतना जाने मेरे हस्बैंड डर गए थे। मैं गुस्सा होती तो मैं बोलती अभी वो संसार में कुछ है नहीं, मैं चली जाती उधर ही ठीक है। वो बोलते ये छोड़ के ना चली जाए। तो वो बोलते नहीं नहीं तुम उधर मत जाओ। मतलब वो हमेशा डरने डरे डरे रहने लगे थे। बेटी भी डरने लगी थी कि ये इतना भक्ति में घुसते जा रही है, सच में इसका मूड चेंज ना हो जाए। बोलती है तू सिस्टर शिवानी तो नहीं बन जाएगी। तो अभी मुझे हंसी भी आता है। बोलते हैं कि ज्यादा डीपली मत घुसो, बहुत मना करते थे वो लोग हमको। लेकिन जब गुरुदेव से आए, मेरे जितने भी क्वेश्चन थे जो भी था मेरे दिल में सब कुछ मैंने जान लिया। अब कुछ जी जी जानने की इच्छा है ही नहीं। बिल्कुल सही है। गुरुदेव के चरणों में आने के बाद सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं। गुरुबहन सेशन का भी समय हो चला है अपन। जी 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 जय गुरुदेव गुरुबहन। कल
इस विषय पे और जय चर्चा गुरुदेव। करेंगे। हाँ, कल आप निश्चित रूप से जुड़िए। मैं आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। हिंगू जी गुरु भाई को निवेदन करता हूँ कि आए, मंच पे पधारे और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। अवतार की जय हो। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री कल की अवतार, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय कल की अवतार। कल की अवतार। जय गुरुदेव, जय जय दादा, गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय जय श्री श्री दादा गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, जय जय श्री